मेंस डे में आज जीएसवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने बहुत रेलेवेंट है कंसिडरिंग द ऑनगोइंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस। डिस्कस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड फॉर हैविंग नक्सल मुक्त भारत बाय 2026। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स की बात करी गई है। ठीक है, नक्सल मुक्त भारत ये एक स्लोगन है, ये एक मिशन है जो कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया है, जो हमने 31 मार्च 2026 तक अचीव करना है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग दी ऑनगोइंग एंटी माओइस्ट एंड एंटी नक्सल ऑपरेशन जो कि पिछले 4 महीनों से हो रहे हैं। 150 वर्ड्स में आंसर करना है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मॉडल आंसर 150 वर्ड से ज्यादा होगा। मैं आपके साथ एक क्विक फ्रेमवर्क यहां पे डिस्कस करूंगा कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप कैसे आंसर करेंगे। यहां पे मैं आपके साथ एक 4S फ्रेमवर्क की बात करने वाला हूं। 4S फ्रेमवर्क। ऑलराइट, 45 नहीं, बट चलो 4S, ये छोटा लिख दिया, 4S फ्रेमवर्क। S, पहला S है सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग। पहले फ्रेमवर्क समझ लो, मॉडल आंसर बाद में पढ़ लेना। सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग में यहां पे आपने डेटा देना है। डेटा यानी कि नक्सल फुटप्रिंट कितना रिड्यूस हुआ है। अब यहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट्स बताने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि मोस्ट अफेक्टेड बाय LWE वायलेंस थे, वो 12 से अब 6 हो चुके हैं 2025 में। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर एंड सुकमा छत्तीसगढ़ में, वेस्ट सिंहभूम झारखंड में, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अभी हॉट बेड ऑफ नक्सलिज्म बने हुए हैं। मेजर ऑपरेशंस की बात हो तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसको ऑपरेशन कागर भी कहते हैं, अप्रैल 2025 में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें 20,000 से ज्यादा पर्सोनल इन्वॉल्व थे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र पुलिस के। और इंपॉर्टेंट माओइस्ट लीडर्स जैसे कि नाम्बला केशव राव को न्यूट्रलाइज किया गया था, मार गिराया गया था, और नक्सल लीडरशिप को कमजोर बनाया गया था। देन इंफ्रा फॉर सिक्योरिटी, 612 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं, नए पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं LWE एरियाज में। फोर्टिफाइड यानी कि ये पुलिस स्टेशंस प्रोटेक्टेड हैं। देखो, पहले तो बात समझो कि एक ऐसे एरिया में, नक्सल अफेक्टेड एरिया में पुलिस स्टेशन बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज वहां पे पहली बात तो कोई पुलिस कर्मचारी जाने को तैयार नहीं होता था। दूसरी बात, वहां पे नक्सल वायलेंस इतना होता था कि वहां पे पुलिस इनकेपेबल थी और इनकैपेसिटेटेड थी। एंड देयरफॉर अब नक्सल्स को न्यूट्रलाइज करके नक्सल लीडर्स को मार गिरा के वहां पे फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं, व्हिच मींस कि वो पुलिस स्टेशंस को भी प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर आगे कल को जाके नक्सल कमांडर्स और आते हैं या जो नक्सल कमांडर्स के सक्सेसर्स होते हैं, अगर वो कोई ऐसे ऑपरेशंस लॉन्च करते हैं व्हिच इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द पुलिस एजेंसीज, तो उन पुलिस स्टेशंस को भी फोर्टिफाई किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके कि वो अपने आप को बचा सके फ्रॉम दी ऑनस्लॉट ऑफ द नक्सल वायलेंस। फाइनेंशियल डिसरप्शन, नक्सल एसेट्स वर्थ 52 करोड़ ये सीज करे गए हैं बाय द NIA एंड बाय द ED इन 2025, जिसके चलते मेजर डिसरप्शन हुआ है ऑफ द मेजर फाइनेंशियल नेटवर्क्स, जिसके कारण नक्सल्स को फाइनेंसिंग मिल रही थी अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। देन कम्युनिटी पुलिसिंग की बात आएगी। ट्राइबल युवाओं को रिक्रूट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस में और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि उनका भरोसा जीता जा सके और वो मदद कर सके नक्सल रिक्रूटमेंट की काउंटर में और साथ के साथ नक्सल वायलेंस को काउंटर करने में। बिकॉज जो ट्राइबल यूथ है वो अभी मोल्डेबल है और उनका, आप देखो, एक ऐसा ना कि ट्राइबल यूथ का ब्रेन वॉश भी बहुत किया जाता है नक्सल्स के द्वारा, तो आप वो सिस्टमैटिकली वो ब्रेन वॉशिंग को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं इन द फाइट अगेंस्ट नक्सल्स, बिकॉज वो जो ट्राइबल युवा है उनको वहां की वादियों के बारे, वहां की घाटियों के बारे, वहां के टेरेन के बारे बहुत अच्छा पता है और वो गुरिल्ला वॉरफेयर में भी ट्रेंड है। कई ऐसे सारे युवा भी होते हैं जो कि पहले नक्सल्स के लिए ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब उन्होंने सरेंडर करके पुलिस के लिए, CRPF के लिए, BSF के लिए काम करना शुरू कर दिया है। एंड देन ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात आती है, जहां पे ड्रोन्स, रियल टाइम इंटेलिजेंस अपैरेटस और सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू काउंटर दी नैरेटिव ऑफ नक्सल्स। तो ये पहला S है, दिस इज द फर्स्ट S। सेकेंड S आता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आ जाता है। 90% ऑफ द 35 LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, अब वहां पे एक फंक्शनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसके कारण हेल्थ केयर एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी टू द ट्राइबल पीपल बढ़ रहा है। स्किल डेवलपमेंट, तो यहां पे कुछ अमाउंट आ जाता है जो कि एलोकेट किया गया। ये अमाउंट को प्लीज रट्टा लगा लो, ये अमाउंट जो एलोकेट किया गया है, जिसके चलते कुछ ITI सेंटर्स बनाए गए हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, नंबर्स हैं, प्लीज ये नंबर्स को रट्टा मार लो, बिकॉज
ऐसे क्वेश्चंस में आपको फैक्ट्स देने पड़ते हैं बैक्ड बाय एनालिसिस, लेकिन फैक्ट्स आपके जितने एक्यूरेट हो उतना अच्छा है। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात आ जाती है। अब ग्राम सड़क योजना में अगेन रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करने की बात करी गई है, ऑल वेदर रोड्स बनाने की बात हुई है, जिसके कारण जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज हैं, जो कि रिमोट विलेजेस या रिमोट एरियाज हैं, जो कि रिमोट लोकेशंस पे सिचुएटेड है, वो अपने आप को कम आइसोलेटेड फील करेंगे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। डिजिटल इंक्लूजन, तो डिजिटल भारत निधि स्कीम ने इंस्टॉल करे हैं मोबाइल टावर्स इन द LWE रीजन्स। अगेन ये एक लाइन का जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपके आंसर को एनहांस कर सकता है। ठीक है, स्पेसिफिकली हम आंसर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फैक्ट के साथ आंसर कर रहे हैं। देन यूथ एंगेजमेंट में ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं विच इज अंडर द नेहरू युवा केंद्र संगठन। इसके कारण ट्राइबल यूथ को इंकरेजमेंट मिला है कि वो कल्चरल और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, ट्राइबल कल्चर को भी आगे बढ़ के काफी प्रमोट करें। इसके कारण वो अपने आप को और ज्यादा इंटीग्रेटेड फील करेंगे मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी के साथ, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ, और देयरफॉर उनका जो एलियनेशन फैक्टर है या जो उनको लगता है कि वो पराए हैं या ओपरापन जो है वो उनको कम लगेगा, विच मीन्स कि उनका जो एलियनेशन है वो भी कम होगा फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। एंड देन इकोनॉमिक इंपैक्ट, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ने कंट्रीब्यूट करा है टू 50% रिडक्शन इन द वायलेंस रिलेटेड इंसिडेंट्स इन द LWE एरियाज फ्रॉम 2014 टू 2025। तो अगेन ये एक लाइन का स्टेटमेंट है, बहुत जरूरी है अपने आंसर में मेंशन करना। अगेन यहां पे नंबर्स आ जाते हैं। सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन, ये थर्ड एस है, 4S की बात करी थी, थर्ड एस है सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन। अब यहां पे आप क्या मेंशन करेंगे, जैसे हमारे सामने डेटा है 8000 से ज्यादा नक्सल्स ने सरेंडर करा है इन द लास्ट 1 डेकेड। सिग्निफिकेंट नंबर्स 2025 में देखने को मिले हैं, विच इज ऑफ कोर्स सपोर्टेड बाय स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज, लाइक झारखंड की अपनी एक सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है, छत्तीसगढ़ की अपनी सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। छत्तीसगढ़ में 7000 से ज्यादा जो नक्सल्स थे, जो पहले नक्सल्स थे, उन्होंने री इंटीग्रेशन करा है मेन स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इन द लास्ट 7-8 ईयर्स, चाहे वो फाइनेंशियल एड के जरिए हो या चाहे वो एक इंसेंटिव देने की बात हो टू द सरेंडर्ड नक्सल्स के आपको लैंड एलोकेट किया जाएगा, या चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की बात हो। बट फॉर्मल नक्सल लीडर्स ने, फॉर्मल नक्सल रिक्रूट्स ने अब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू करा है। छत्तीसगढ़ ने अपनी पॉलिसी को भी रिवाइज करा है, छत्तीसगढ़ की जो सरेंडर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है 2025 की, उसको रिवाइज करा है। प्लीज अगर आपने नहीं पढ़ा, प्लीज गो ऑन द नेट एंड रीड अबाउट दिस पॉलिसी। मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स में और इवन अपने क्रैश कोर्स में कवर कराया है। सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट की बात हो, 2025 में फॉर्मर नक्सल्स रिक्रूटेड इनटू द सिक्योरिटी फोर्सेस। अब इन नक्सल्स ने, फॉर्मर नक्सल्स ने मदद करी है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में। अब चाहे वो कोबरा बटालियन है या चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, चाहे वो कोबरा बटालियन है, चाहे वो CRPF के फोर्सेस हैं, इन सब यूनिट्स को फॉर्मल नक्सल रिक्रूट्स ने मोबिलाइज करा है, मदद करा है कि कैसे हम काउंटर कर सकते हैं नक्सल प्रोपेगेंडा एंड नक्सल वायलेंस। देन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाए गए हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करी गई है, और ट्राइबल युवाओं को इंटीग्रेट करने के लिए, रीइंटीग्रेट करने के लिए रादर आई वुड से टू द मेन स्ट्रीम, कुछ ऐसे डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स रन करे गए हैं और उनको इंकरेज किया गया कि आप सही रास्ता अपनाओ, सही रास्ते पे चलो, आपको रोजी रोटी भी मिलेगी, मान मर्यादा भी मिलेगी और समाज में आपको इज्जत भी मिलेगी। ऑलराइट, एंड देन फोर्थ एस में कुछ पॉलिसीज आ जाती हैं, कुछ एक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका पैसा इंप्लीमेंटेशन आ जाता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ये एम्पावर करता है ट्राइबल ग्राम सभास को कि वो रिसोर्सेज को खुद स्वयं मैनेज करें और लोकल ग्रीवांसेस को भी एड्रेस करें। फॉरेस्ट राइट एक्ट्स की बात आती है, यानी कि ट्राइबल राइट्स को सिक्योर करना ओवर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, चाहे वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, which will obviously help in countering the exploitation and will also reduce the support for Naxalism, because जो Naxal leaders हैं वो इसी बात करके लोकल ट्राइबल लोगों को, ट्राइबल युवाओं को और इनोसेंट लोगों को गुमराह करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं कि आपका जल जंगल जमीन सेफ नहीं है, आपका जल जंगल जमीन जो है वो खतरे में है बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। वो ठीक है, मैल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस और जो नेक्सस है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो रहा था, लेकिन इस प्रोपेगेंडा और इस नैरेटिव को तोड़ने की जरूरत है। नक्सल्स इस प्रोपेगेंडा और नैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए, तो वो काउंटर जो मतलब ऑपरेशंस होते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं, वहां पे डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, वहां पे ऑन ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशंस भी होते हैं और साथ के साथ लेजिस्लेटिव पॉलिसीज भी होती हैं जो कि नक्सल्स के नैरेटिव्स को काउंटर करने में मदद करती हैं।
एंटी करप्शन मेजर्स, यहां पे अगेन जो फाइनेंशियल डिसरप्शन सर्विसेज की बात मैंने शुरू में करी थी कि एनआईए और ईडी के द्वारा मैसिव एसेट्स सीज करे गए हैं ऑफ द नक्सल्स, जिसके कारण उनकी जो फंडिंग है, फंडिंग पे रोक लगी है। देन रिडक्शन इन द अफेक्टेड एरियाज, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 126 इन 2014 टू 38 इन 2025, जो कि ये भी शोकेस करता है कि गवर्नेंस प्रशासन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और डेवलपमेंट आउटरीच और ज्यादा मैसिव हुआ है। एंड ट्राइबल इंक्लूजन, यानी कि डायलॉग विद द ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ डायलॉग, यानी कि एक स्ट्रैटेजी आती है विनिंग द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करा गया है जहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के जरिए ट्राइबल लोगों को इंक्लूड करा गया है इन द डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी, इन द डेवलपमेंट पॉलिसीज, एंड ऑल्सो जो भी हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस उनके साथ हुए थे इन द पास्ट, उसको फिर से सुधारा गया है ताकि आने वाले समय में उनको गुमराह करना आसान ना हो, ताकि उनको नक्सलिट्स गुमराह ना कर सके और उनके जो लेजिटिमेट ग्रीवांसेस हैं उन पे मिलकर सरकार और बाकी जो तमाम डेवलपमेंट एफर्ट्स और एजेंसीज हैं वो काम कर सके। बाकी मॉडल आंसर आपके सामने है, प्लीज गो थ्रू द मॉडल आंसर एज वेल। मैंने आपके साथ 4S अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करी है, अगेन थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में। जो अब मॉडल आंसर है वो पैराग्राफ के फॉर्म में है, जो फ्रेमवर्क था वो मैंने पॉइंट फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किया था। प्लीज गो टू द मॉडल आंसर, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। लेकिन ये 4S फ्रेमवर्क को प्लीज याद रखना जब भी आप ये आंसर दे रहे हैं कि नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार को क्या क्या एफर्ट्स उठाने पड़ेंगे। ये न्यूज में है, नक्सलिज्म एक रिपीटेड टॉपिक है, रिपीटेड थीम है हमारे यूपीएससी मेंस के पेपर में। पीवाईक्यूज में नक्सलिज्म से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, मैंने खुद बनाया था, इस करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मेंस की तैयारी में, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स बनाने में या आंसर राइटिंग में, या अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट का अभी भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, आपके पास सफिशिएंट कंटेंट नहीं है, प्लीज गेट इन टच विद अस। हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव मेंस क्रैश कोर्स और मेंस टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ये आपके काफी काम आ सकती हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू वेरी सून।